बैठ जाओ। आज अपने को टॉपिक मिला है गेटिंग टू नो प्लांट्स। कहीं भी घूमने जाओ, कहीं भी खड़े रहो, कहीं भी रहो, कहीं भी आपके आसपास प्लांट्स होंगे। आपके आसपास आपके साथी प्लांट्स होंगे। साथी इसलिए कह रहा हूं कि भाई ऑक्सीजन तो वो ही निकालते हैं ना, इसलिए साथी बोल रहा हूं प्लांट्स को। तो कहने का मतलब है कि जब इतने आपके साथी हैं, इतने नजदीक हैं, तो भाई उनके बारे में आपको जानना चाहिए ना। ये इनके ऑर्गन्स क्या है, इनके सिस्टम्स क्या है, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, एंड व्हाई दे हैव प्लांट्स, व्हाई दे हैव ग्रीन कलर, एंड व्हाट इज द ग्रीन कलर, एंड व्हाट does it help in process of photosynthesis. In this process, it oozes out oxygen. It oozes out oxygen which is taken by us during respiration. अब आप कुल मिलाकर ये जो ही आप आज के बाद में किसी प्लांट्स के आगे खड़े हो तो उसका क्लासिफिकेशन करना, ग्रुप बनाना। ये 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं ना, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री। जब आप आंखें नीचे करो इस प्रकार से, मतलब क्या है कि उसकी हाइट नीचे है प्लांट्स की, तब आप उसको क्या बोलोगे, ये हर्ब्स है, ये हर्ब्स हैं। आप खेत में जाते हो, फार्म में जाओ, वहां आपको जितनी भी घास से संबंधित फसल मिलेगी, क्रॉप मिलेगी, घास कह रहा हूं मैं, राइस को, मेज को, व्हीट को, और पल्सेज, मूंग, मोठ, चने, जो भी पल्सेज हैं, अरहर, मसूर, सारे जो पल्सेज हैं, इन सब की जब फसलें आप देखते हो खेत में, तो आपको फार्म में जाकर नीचे थोड़ा देखना पड़ता है। मतलब साइज छोटी है उस प्लांट्स की, उस प्लांट की साइज छोटी है, इसलिए इट इज कैटेगराइज्ड इन हर्ब। और जब आपकी आंखें बिल्कुल बराबर हो, प्लांट का टिप जो है एवरेज लगभग बराबर हो, आंखें बराबर चले, तो उस प्लांट्स को किस कैटेगरी में डालोगे, शब्द, झाड़ी। किसमें डालोगे, झाड़ी। जैसे ये मेड बनाते हैं ना, बाउंड्री बनाते हैं पार्कों की ओर की, मेहंदी के प्लांट से, जो हाथ में मेहंदी लगाते हैं इनकी पत्तियों की होती है, ये मेहंदी के प्लांट्स होते हैं जिनकी बाउंड्री बनाते हैं, ये शर्ब है। क्यों कि आपके यहाँ तक आ जाता है वो हाइट में। और जब आपको आंखें ऊंची करनी पड़ती हैं तो साइज बड़ा हो गया ना प्लांट का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्री ग्रुप में आएगा। इसमें आएगा, ट्री ग्रुप में आएगा। ये तो 3 ग्रुप उनके बनाए आपने जिनके स्टेम में खड़ा होने की स्ट्रॉन्गनेस है, कुछ दम है, उनके तो 3 ग्रुप बना दिए। कुछ प्लांट्स ऐसे भी तो है जिनके स्टेम में कोई दम ही नहीं है, वो खड़े ही नहीं हो सकते। जितनी जितनी प्रकार की लताएं हैं, बेल है, लाइन्स है, वो उनका स्टेम जो है इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता स्ट्रेंथ कि वो खड़ा हो जाए। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के ग्रुप मिलेंगे जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो पड़े रहते हैं जमीन के ऊपर। जितनी भी प्रकार की सब्जियों की बेलें, ककड़ी है, मतीरा है,
आपका कुकुम्बर है, ये खरबूजा जिसको बोलते हो खरबूजा है, किसी भी प्रकार की जो सब्जी की फसल है, गोड है, ये सब्जियों की जो फसल है, ये इनकी सारी की सारी बेल होती हैं और नीचे जमीन के ऊपर ही पड़ी रहती हैं। क्यों? स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इनको कहते हो आप क्रीपर। क्रीपर देखिए आप, क्रीपर, क्रीपर्स। कुछ स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, कमजोर होते हैं उनके स्टेम, लेकिन वो क्या है कि एक वो कहते हैं तजवीज और स्किल जानते हैं। उनके पास एक स्किल होती है लिपटने की। वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, क्लाइंबर है वो। कोई भी ट्रंक देख लेंगे, कोई भी पेड़, कोई सहारा देख लेंगे, कोई दीवार देख लेंगे, मतलब कोई वाल है, कोई ऊंची चीज इस प्रकार से वर्टिकल है, उसके पास में जाकर उसके अंदर स्किल होती है, वो एक टेंडिल नाम की संरचना स्ट्रक्चर होता है, उससे वो लिपट जाएंगे, उसके लिपटते जाएंगे, इस प्रकार से वो बेल जो ऊंची चढ़ती जाएगी। तो वो कहलाते क्लाइंबर्स। वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स। क्रीपर्स में आप दूब घास है, मिंट है, ये सब क्रीपर है। और क्लाइंबर के अंदर क्या है कि आप जो देखते हो, लौकी है, लौकी की बेल है, लौकी की तो क्या है कि क्रीपर है, लेकिन इसकी करेले की और सब्जियों की, मतलब सब्जियां सारी की सारी या तो क्रीपर होगी या क्लाइंबर होगी। इस प्रकार से तोरई है, जैसे तोरई, वो क्लाइंबर होगा। तो कुल मिलाकर ये अपने एक चलते हुए एक क्लासिफिकेशन देख सकते हो प्लांट्स के चारों तरफ इस तरह से घूम कर। ये शब है, ये ट्री है, ये हर्ब है, ये क्रीपर है, ये क्लाइंबर है। इसका स्टेम स्ट्रॉन्ग है, इसका स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं। अब अपने एक प्लांट लेते हैं, आइडियल प्लांट लेते हैं, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे ट्री हो, श्रब हो, कोई भी आइडियल प्लांट ले लीजिए आप। आइडियल प्लांट ले लीजिए आप। तो इसमें आप प्लांट लेते हो तो इसके अपने क्या है कि पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लिखता है। मैंने सारे प्लांट्स एक ही पेज के अंदर एक सूची वाइज, एक लिस्ट वाइज बनाने की कोशिश की है, ताकि इसमें आप फिलअप कर सको, याद रह सके। और पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, जो जो याद करो इसमें पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, याद हो जाएगा चैप्टर पूरा। तो सबसे पहले हम जाते हैं रूट पर। अच्छा, पार्ट्स जो है वो भी दो प्रकार के किए। एक तो वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी बॉडी, सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, और बॉडी के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको दूसरे हिस्से में कर दिया, दूसरे पार्ट में कर दिया, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और टोटल जो है वेजिटेटिव 3 है, रिप्रोडक्टिव 2 पार्ट्स हैं, यानी टोटल 5 पार्ट्स एक आइडियल प्लांट के होंगे ही। और उन पार्ट्स को आप किसी भी प्लांट्स में आप सर्च करने की कोशिश करो जहां भी जाते हो। इस प्लांट की रूट का, इस प्लांट का स्टेम कैसा है, इस प्लांट का लीफ कैसी है। आप डेजर्ट में जाओगे तो ढूंढते रहो, कहते हैं लीफ ढूंढते रहेंगे। कैक्टस है, उसकी लीव्स जो उसके कांटे होते हैं वही लीव्स होती, और स्टेम है वो ग्रीन हो जाता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। उल्टा काम हो रहा है ना, लीव्स फोटोसिंथेसिस करती है, जबकि स्टेम जो है स्ट्रेंथ देता है, एंकरेज, एक प्रकार का एरियल में एक एंकरेज देता है। लेकिन
या उल्टा हो रहा है रेगिस्तान में, तो कहीं भी जाओ इसकी लीव्स कौन सी है, इसका फ्लावर कौन सा है, इसके फ्रूट्स कैसे हैं, आप डीप जाकर इसका इंक्वायरी करते हो तो बड़ा आनंद आता है आपको। आनंद आना चाहिए, बोर मत होना। अब आप वेजिटेटिव पार्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो रूट अंडरग्राउंड है भाई। रूट, किसी भी प्लांट की रूट देखने के लिए आपको मिट्टी खोदनी पड़ेगी ना, तो ये क्या है, अंडरग्राउंड जो पार्ट है वो एक रूट सिस्टम बनाता है अंदर, इस प्रकार से अंदर। ये 2 टाइप्स की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं रूट्स? 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स का मतलब क्या है कि एक तो टैप रूट, टैप, एक फाइब्रस। टैप रूट में तो आप देखोगे जब जैसे चने के झाड़ को उखाड़ोगे जमीन में से, तो उसकी रूट कैसे आएगी? इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से। ये मेन मोटी थिक आएगी, इसको टैप रूट कहते हैं। और इसके लेटरल में इस प्रकार से रूट, लेटरल रूट्स कहलाएंगे। जो मेन रूट है उसके साइड में जो रूट्स होंगे उनको लेटरल रूट्स कहोगे, और लेटरल रूट्स के टिप के ऊपर, ताकि रूट का सोइल से जब फ्रिक्शन हो तो नुकसान ना हो, ये एक टिप सा लगा रहता है इनके ऊपर। जो नई रूट होती है जमीन में, सोइल में, उसके एक टिप होता है, उसको कैप कहते हैं। ये कैप पहने हुई होती है रूट का जो टिप है, रूट टिप मीन्स रूट कैप। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये टैप रूट हो गई, ये टैप रूट हो गई। दूसरी टाइप की रूट फाइब्रस। फाइबर्स जो ही आप उखाड़ोगे इस प्रकार का झुंड मिलेगा आपको, सारी एक से होगी, कोई थिन या थिक इस प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा, सारी एक सी होगी। तो ये क्लस्टर हो गया ये रूट्स का, ये क्लस्टर, तो इसको फाइब्रस रूट कहते हैं क्लस्टर को। देखिए, एक ज्ञान की बात यह है कि जिस प्लांट का सीड तोड़ते हो आप, ब्रेक करते हो, तो जो इफ इट गोज इन इक्वल 2 पार्ट्स एंड सम सीड्स, if you want to break, if you broke, then the seed will be divided in unequal parts, one small and other large. तो ऐसी पोजीशन में आप क्या कर सकते हो? ऐसी पोजीशन में स्पष्ट कैरेक्टर, रूट, स्टेम, वेनेशन, इनमें आपको क्लियर कट कैरेक्टर डिफरेंस मिलेगा। सीड के हिसाब से आप ये कैरेक्टर समझ सकते हो। अब जिनके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं वो सीड है पल्सेस। पल्सेस के अंदर टैप रूट मिलेगी आपको, सारी टैप रूट पल्सेस में मिल जाएगी। सारी फाइबर्स रूट जो है ग्रास में मिल जाएगी। ग्रास का मैं व्हीट, राइस, मेल, इनको भी ग्रास समझ रहा हूं, ये भी ग्रास ही ये है। जब इनके दानों को, जो इनके ग्रेन को जब आप ब्रेक करते हो, 2 इक्वल पार्ट नहीं होते, तो इनकी रूट कैसे होगी? देखते बता दो, इनकी रूट जो है प्लांट की ग्रास है, ये तो फाइबरस होगी। तो ये 2 जो है टाइप की रूट्स अपने देखा। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन सीधा ये सोइल के अंदर है, अंधेरे में रहती है। क्या काम है? ये सोइल में एंकरेज देती है ना,
एक स्टेबिलिटी देती है, पकड़े रखती है, एंकरेज देती है। दूसरा क्या है कि जो सोइल के अंदर वाटर है उसको अब्जॉर्व करती है, उसके सोइल के अंदर जो मिनरल्स हैं वो अब्जॉर्व करके आगे जो पार्ट्स हैं स्टेम, लीफ, फ्लोर, फ्रूट्स, इन सबको देती है। तो वाटर कहाँ से आएगा प्लांट के पास? ये रूट ही तो एब्जॉर्व करेगा ना। ये फंक्शन हो गई। अब आइए आप स्टेम। स्टेम, किसी भी स्टेम को देखोगे आप तो ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से कोई लीव्स वगैरह, फ्लोर वगैरह और कोई ब्रांचेज है मनमाने ढंग से निकल रही हो। एक पैटर्न होता है, एक नियम होता है। जैसे अपने आदमी लोग जो है किसी भी चीज को, कोई जैसे रेलवे में टिकट ले रहे हैं, कोई बस की टिकट ले रहे हैं, कोई शो की टिकट ले रहे हैं, तो अपने जैसे लाइन में खड़े होते हैं एक नियम के अनुसार, एक रूल के अनुसार। वैसे ही क्या है कि नेचर के स्टेम के ऊपर भी जो ऑर्गन से लगने वाले दूसरे जो पार्ट्स हैं उनके लगने का एक पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न जो एरियल जो सिस्टम, अब वो जो ग्राउंड बनाता है स्टेम, तो शूट सिस्टम मीन्स स्टेम, और अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, समझ गए? तो अबव ग्राउंड जो पार्ट होता है एक प्लांट का उसको शूट सिस्टम कहते हैं। तो ये एक स्टेम जो है शूट सिस्टम बनाता है। और पैटर्न, हर प्लांट का अपना अपना अलग स्टाइल होती है पैटर्न में। मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है, और ये अंगुलियां जो है एक यहाँ नीचे, एक यहाँ है, एक थोड़ा ऊपर, यानी देखिए आप बीच में जगह है, अंगुलियों के बीच में स्टेम पर जगह है। जहां जहां फिंगर्स है इस स्टेम पर मैंने फिंगर्स लगाई है, वहां से ही ब्रांच निकलती है, वहां से ही लीव्स निकलती है, और ये थोड़ा सोलन होता है, नोड, गांठ। इस सोलन हिस्से को क्या कहते हैं? स्टेम के ऊपर जो होता है उसको क्या कहेंगे? नोड। और दो सोलन हिस्सों के बीच की जो प्लेन जगह होती है, इस प्रकार से प्लेन, ये इसको कहेंगे इंटरनोड। क्या बोलेंगे? इंटरनोड। तो जो स्टेम के नोड्स और इंटरनोड्स कहां पाए जाएंगे? पूछ लेगा। रूट, स्टेम, फ्लोअर, कौन से पार्ट पर पाए जाएंगे? आप फटाक से उत्तर दोगे, स्टेम पर पाए जाते हैं नोड और इंटरनोड। अच्छा, नोड पर क्या होते हैं? बड होती है, बड, कलिका, बड। ये दो प्रकार की होती है। एक तो जैसे स्टेम है, ये इसको लंबाई में बढ़ना है यूं, तो इसके टिप के ऊपर जो हरी कोमल कच्ची सी एक हरे से रंग की एक बड होती है ऊपर ऊपर, उसको एपिकल कहते हैं, एपिकल बड। ये इस एपिकल बड का क्या काम है? इस स्टेम को ऊपर लेंथ में बढ़ाना, टू ग्रो इन वर्टिकली। तो वर्टिकल साइड के अंदर सीधे बढ़ाने का काम एपिकल का है। ये हॉरिजेंटल हो गया ये। अब पेड़ ऐसे भी तो होता है, जब हॉरिजेंटल फैलेगा तभी तो छाया देता है, छांव तभी तो आती है अपनी शैडो। तो ब्रांचेस, साइड की ब्रांचेस कौन सी बड से? नोड से निकलती हैं। फ्लोर के और नोड के बीच में एक निकलती है एक्सिल वे, एक्सिस, एक्सिल वे, एक्सिल कहते हैं इसको, उसको एक्सिलरी बड कहते हैं। और एक्सिलरी बड का काम क्या है? पूछ लेगा। हॉरिजेंटली फैलना, हॉरिजेंटली एक्सपेंशन जो है प्लांट एक्सिलरी बड की हेल्प से करता है। ये पूछ सकता है। जितनी भी ब्रांचेज है वो फिर बाद में इसी बड की मैच्योर होकर ब्रांचेस बन जाती हैं,
और फिर बच्चे इन पेड़ों पर चढ़ कर जो एक्जिली बर्ड्स जो ब्रांच होगी उस पर खेलते हैं, छांव मिलती है, शैडो मिलती है। प्लांट्स इस प्रकार से देखा होगा कि जो ट्री है जिसको आपको ऊपर देखना पड़ता है, ऐसे ट्री में क्या होता है कि थोड़ा हार्ड सा होता है, उसकी बार्क उतरती है, वो थोड़ा मोटा होता है, हार्ड होता है, जो उसको हम वुडी कह सकते हैं, लकड़ी मतलब उसकी हार्ड है, वुड्स हार्ड है। तो वुडी और हार्डनेस जो होती है स्टेम में, फिर उस स्टेम को ट्रंक कहने लग जाते हैं। जिस पार्ट स्टेम के जिस पार्ट में हार्ड और मोटा हो जाता है, जो ज़्यादा क्या कहते हैं एंकरेज देता है, दूसरे पार्ट्स को झुलाता है, वो हार्ड और वुडी होगा, उसको ट्रंक कह सकते हो। क्या कहते हो? ट्रंक। तो जब भी पेड़ को गिराया जाता है तो उसके ट्रंक को काटते देखा होगा आपने, ट्रंक को काट नहीं, सारा पेड़ गिर जाएगा। फंक्शंस ये क्या है, जैसे रूट की फंक्शन पढ़े थे वैसे इसके स्टेम के फंक्शन। भाई ये जितने भी ये पार्ट है, लीव्स, फ्लोर, फ्रूट्स, इनको एक लिंकेज देता है। ये रूट को लीव्स, फ्लोर, फ्रूट्स को एक लिंक देता है, कहने का ना बीच में स्टेम लिंक देता है, एरियल पार्ट में एक लिंक देता है। तो ये एक ग्राउंड रूट का इनसे रिलेशन बनाता है, लीव्स, फ्लोर, फ्रूट्स। ये वर्क हो गया। दूसरा क्या है कि स्टेम का एक और कैरेक्टर होता है कि मैंने बताया ना, हर स्टेम अपनी स्टाइल से नोड, इंटरनोड, इस प्रकार स्टाइल बनाता अपनी, हर एक की पार्टिकुलेट है, स्पेशलिटी है। क्यों करता है इस प्रकार से स्टेम? कि उसके ऊपर जो लीव्स लगी हुई है उसको बराबर सनलाइट मिले, सबको मिले, इक्वल मिले सनलाइट, और सारी की सारी लीव्स है इक्वली अपना फूड बनाए और इक्वली ऑक्सीजन छोड़े। तो एक पार्टिकुलर पैटर्न में सब लीव्स को सनलाइट उपलब्ध करवाने का काम स्टेम करता है। तो ये एक स्टाइल होती है उसकी। और जो मैंने बताया ना कि जो स्टेम जिसकी बिल्कुल कच्चा होता है, जो अभी अभी बनाया है, वो हरे रंग का स्टेम होता है, बर्ड्स हरे रंग की होती हैं। तो जिसमें हरा रंग हो गया, क्लोरोफिल हो गया, फूड बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, तो ये काम भी स्टेम का हो जाता है। और रूट जो मिनरल और वाटर इकट्ठा करती है, उसको इन सारे पार्ट्स को अपवार्ड, एक प्रकार के अपवार्ड पाइप लगे हुए स्टेम में, तो अपवार्ड पहुंचाता है वाटर को। और लीव्स जो फूड बनाती है सनलाइट में फोटोसिंथेसिस से, उस फूड को नीचे डाउनवर्ड और सारे पार्ट्स को पहुंचाता है, लेटर लीव डाउनवर्ड रूट के अंदर भी पहुंचाता है। तो ये हो गया ना स्टेम के काम, अपवार्ड और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो फूड, अपवार्ड वाटर। ये अपवार्ड जो वाटर है ये बहुत काम की चीज है। यही वाटर जो है ये फोटोसिंथेसिस भी में हेल्प करता है। अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर। एक लीव्स होती है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपने। एक लीव्स होती है, मैं एक लीव लाया हूँ, ये पीपल वृक्ष की लीव है, ये पीपल वृक्ष की लीव है। जिस डंडी से, छोटी सी जो डंडी है उससे पकड़ रखा है मैंने, कैच कर रखा है, यहाँ तक ये कैच है, यहाँ तक ये पेटियोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेटियोल। और आगे चौड़े भाग में ये पेटियोल मिडल बन गया है। कुल मिलाकर बात है कि ये लीव्स के पाइप है,
वाटर इनमें से ही आता है, फूड इनमें से ही जाता है। तो पेटियोल, और पेटियोल जो है ऐसे स्टेम के लगा रहता है। मान लो ये स्टेम है, ये जो बेस है ये लीफ बेस हो गया, ये लीफ बेस हो गया, और ये पेटियोल हो गया 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर ये देखो ब्रॉड ब्रॉड पार्ट आ गया लीफ का, ब्रॉड पार्ट है बड़ा, इसको लेमिना कहते हैं। इस लेमिना के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद को स्टोमेटा कहते हैं, ये लेमिना के ऊपर होते हैं। क्या काम है इन छोटे छोटे छेद को, जो आंख से नहीं दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ये करते हैं। इस लेमिना में स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ लिया कि 3 पार्ट्स होते हैं लीव्स के। अब वेनेसन देखिए आप, वेनेसन ये एक इसमें मेन है मिडरिप भी, जिनके पीपल के भी जो सीड है इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं बराबर। तो जिनके सीड के 2 पार्ट्स हो जाते हैं वो ज्यादातर जनरली वो रेटिकुलेट वेनेसन होता है। ये देखिए आप, मेन इस प्रकार के बीचों बीच आपको मेन दिख रही है, जिसको मिड रिब कहते हो, और साइड में निकल रही है इस प्रकार से। साइड वाली फिर क्या है, जाल से, रेटिकुलेट से, वेब से जुड़ी हुई आपस में। तो रेटिकुलेट पाइप्स हैं, ये छोटे छोटे टूटियां रेटिकुलेट है इसमें। वो वेब कह सकते हो आप, मकड़ी का सा वेब जो मकड़ी बनाती है ना, इस प्रकार की रेटिकुलेट वेनेसन है इसमें। एक दूसरा वेनेसन होता है, अब फिर से आ गया, जिस सीड के इक्वल पार्ट नहीं होते हैं, वो घास होते हैं, उनकी पत्तियों को देखो आप मक्का की देखो, आप गेहूं का देखो, आप चावल का प्लांट्स को देखो, उसकी पत्तियों को देखो, जैसे एक मिडरिप है ना, ये इसके बराबर इस प्रकार से। आप बोलोगे इतनी सारी मिडरिप्स, नहीं, इसको पैरेलल वेनेसन कहते हैं। ये रेटिकुलेट वेनेसन नहीं है, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेसन। तो क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि रेटिकुलेट वेनेसन में मिडरिप जो होती है वो कितनी होगी? 1 ही होगी, एक ही होगी। व्हाट डू मीन पैरेलल वेनेसन? कि equally parallel running midribs। तो ये लीव्स का स्ट्रक्चर और वेनेसन अपने देखा। और स्टोमेटा मैंने बताया था, लीफ के ऊपर वाले हिस्से में स्टोमेटा रहते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसको। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आप, ऐसे आंख से, बेयर आंख से, नेक्ड आंख से नहीं देख सकते। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है अंदर से कॉनकेव और बाहर से कॉन्वेक्स होती हैं सेल। ये छेद होते हैं, ये छेद है, ये स्टोमेटा है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये बीच में पोर है जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इनमें से इन स्टोमेटा का काम क्या है? एयर एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपने क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्या छोड़ते हैं? ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी गैस एक्सचेंज का काम भी स्टोमेटा का है। 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, प्लांट्स तो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, एकदम से आग लग जाएगी। लेकिन नेचर ने इनको एसी दे रखा है, नीचे से
जो रूट वाटर सोक करेगी, वाटर ऊपर पाइप से स्टेम के मार्फत अपवार्ड वाटर आएगा, ये स्टोमेटा से क्या वेपर बनकर बाहर निकलेगा, वेपर बनकर बाहर निकलेगा और प्लांट्स की जो गर्मी है अंदर की वो वेपर में चेंज करके बाहर फेंकता रहेगा। तो कुल मिलाकर ये इसको ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में वाटर वेपर बाहर फेंकी जाती है और रेस्पिरेशन में हवा बाहर फेंकी जाती है। शब्द तो एक से ही है ना, ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन। तो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन का काम ये स्टोमेटा करते हैं। अब जो मेन पॉइंट जो प्लांट्स का जो है, जिसके कारण हम कह सकते हैं ये तो हमारे पक्के साथी हैं, विश्वसनीय फ्रेंड्स हैं प्लांट्स। किस कारण से? ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और रूट से अपवार्ड वाटर आ गया और इनमें क्लोरोफिल है ही, हरा रंग, ये बिल्कुल कंपल्सरी है। जो पैरासाइट प्लांट होते हैं वो फूड नहीं बनाते, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए हरा रंग वाला जो प्लांट है वो एटोट्रॉफ है। एटो मतलब अपना भोजन खुद बना लेते हैं। क्लोरोफिल कंपल्सरी है और सनलाइट भी कंपल्सरी है। ये दो चीजें कंपल्सरी है। इनकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? स्टार्च, आटा। आटा जिसको हमने खाते हैं, खाना बनाते हैं, ये बनता है स्टार्च। और बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, इसको हम लेते हैं। तो देखो हुआ ना मजे की बात। प्लांट्स अपने से परम मित्र है, फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। कैसे? खाने को आटा भी दे रहे हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। इसको एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। आ गया समझ में? लीव्स की स्टडी हो गई। अब आइए यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है, तीनों ऑर्गन्स उनकी स्टडी हो गई। अब आइए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लोर को लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं। एक फ्लोर है लेकिन ये धतूरे का फ्लोर है लेकिन ये सूख गया है, इस प्रकार से ड्राई हो गया है। ये ड्राई हो गया है। इसमें इसको जो पकड़ने के लिए होता है नीचे, जैसे पत्ती को पकड़ने के लिए होता है ना पेटियोल, पेटियोल। इसको पकड़ने का जो होता है, उसको फ्लोर को पकड़ते हो आप किससे? पेडिसेल से। किससे पकड़ते हो आप? पेडिसेल से। उसका नाम है पेडिसेल। इस प्रकार से किसी को गिफ्ट करते हो फ्लोर को, तो पेडिसेल से पकड़ के आप उसको गिफ्ट करते हो फ्लोर, इस प्रकार से। तो ये एक लार्ज स्टॉक होता है पकड़ने का, उसको पेडिसेल कहते हैं फ्लोर में। इसी पेडिसेल के ऊपर जो है ना, इसी पेडिसेल के ऊपर जो है एक नीचे हरे रंग के पत्ते जैसे होते हैं, बिल्कुल हरे रंग के। आपने कभी बैंगन देखा हो? बैंगन की सब्जी, उसके ऊपर क्या है? हरे से पत्ते लगे रहते हैं ना, हरे रंग के। वो उसके फूल में भी होते हैं, फ्लोर में भी होते हैं। और ये आउटर मोस्ट लीव्स है फ्लावर की, आउटर मोस्ट, और उसका नाम होता है सेपल।
वैसे क्या है, फ्रूट में इस एप्पल, कोरोला ये सब गायब हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं फ्रूट में। लेकिन एक बैंगन एक ऐसा है जिसमें एक वॉर्ल बचा रहता है फ्लावर का, उसको कहते हैं ना कि ये बैंगन का ताज है। अरे वो सेपल है फ्लोर का, उसमें परमानेंट रह गया, परसिस्टेंट रह गया। तो हर फूल के नीचे लगे रहते हैं, आउटर मोस्ट होते हैं हरे से रंग के, ब्रैक्ट्स होते हैं एक प्रकार के। वो जो 4 ऑर्गन्स फ्लोर के बताने जा रहा हूं, ये स्पेशलाइज्ड लीव्स है तो लीव्स ही, लेकिन ये और फोटोसिंथेसिस की बजाय और काम करने लग गई, दूसरा काम करने लग गई। तो सेपल जो है ये सुरक्षा देता है फ्लोर को, नीचे से ऐसे भेज देता है फ्लोर सेपल्स। दूसरा जो इसके सेपल्स के अंदर जो रंग बिरंगा कलरफुल जो फ्लोर होता है, फ्लोर को जानते हैं आप उसी पेटल के कारण। वो हरा है, वो नीला है, दूर से देखते हो आप फ्लोर। तो जैसे ये धतूरे में ये सफेद था, ये जो ये स्ट्रक्चर है, ये लीव्स है, ये वाइट थी इस प्रकार से, ये वाइट है ये लीव्स। ये देखिए अलग कर दिया मैंने इसको। ये कोरोला ग्रुप के अंदर कोरोला कहते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना, आपको पेटल बोल रहा है। क्या है ये? पेटल। ये सेकंड जो वर्ड है वो पेटल है। ये रंगीन होता है, कलरफुल होता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करता? आपको भी अट्रैक्ट करता है। और आप जिसको पेडिसेल पकड़कर इस प्रकार से आप नवाब बनकर किसी को गिफ्ट करते हो फ्लावर को, उसको भी अट्रैक्ट करता है। क्या? पेटल। बाकी किसी को पता थोड़ी कि इसके 4 पार्ट होते हैं फ्लावर में। आपको तो सिर्फ पेटल जो रंग बिरंगे देखते हैं उसका ही पता है, ये फूल है, फ्लावर है, बस इतना ही तो पता है। तीसरा जो ऑर्गन है वो होता है स्टेमन। तीसरा ऑर्गन स्टेमन, ये भाई मेल है, मतलब ये पुरुष है, फूल का ये पुरुष है, ये मेल है, ये आदमी है। ये फिलामेंट जैसे होते हैं इस प्रकार से, ये तो फिलामेंट धागे जैसा फिलामेंट, और इसके ऊपर इस प्रकार से लोब्स होते हैं, उसको कहते हैं एंथर। एंथर और एंथर में भरे पड़े रहते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स इस प्रकार से थोड़े मामूली से दिखाई नहीं देते, दिखते नहीं है। किसी किसी को एलर्जी भी होती है, किसी पेड़ के पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, वो छींकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कौन से पोलन ग्रेन से, प्लांट के कौन से पुरुष से हमें एलर्जी पता नहीं रहता। तो ये पोलन ग्रेन्स है मेल इस प्रकार से। ये इनको कीड़े इंसेक्ट्स जो होते हैं, कोई कोरोला पर बैठा वो स्टेमन से ये एंथर से पोलन चिपका लेते हैं अपने, या हवा के अंदर ये पोलन उड़ते रहते हैं। ये फिर ये जाते कहाँ है पोलन में? ये फीमेल पार्ट्स पर जाते हैं। फीमेल पार्ट्स को कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल मेल पार्ट और 4th पार्ट है पिस्टिल। ये औरत है फूल की, ये फीमेल है। इसके 3 पार्ट होते हैं पिस्टिल के, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और एक फूला हुआ भाग नीचे। ओवेरी इसको कहते हैं, ओवेरी। और ये
स्टाइल, ये नाल जो है औरत की पिस्टिल की, ये स्टाइल, और इसके टिप को कहते हैं स्टिग्मा। ये 3 पार्ट हो गए इसके, पिस्टिल के 3 पार्ट हो गए। अब ये पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ग्रेन है हवा से या इंसेक्ट से कहाँ आ गया, स्टिग्मा पर आ गया। इस प्रकार से ये पोलन ग्रेन थे, ये स्टिग्मा पर आ गया इस प्रकार से। और ये क्या है कि ग्रो कर रहा है यहाँ नीचे, ये पोलन ग्रेन है जो नीचे इस स्टाइल से होता हुआ नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि ओव्यूल्स है, क्या है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स है इस प्रकार से, ये ओव्यूल्स है। इन ओव्यूल्स के पास इस पर आ गया, ये इस ओव्यूल से मिल लिया पोलन ग्रेन, इस ओव्यूल से दूसरा पोलन ग्रेन मिल गया, इससे तीसरा पोलन ग्रेन मिल गया, इससे तीसरा पोलन ग्रेन, इस पर ये। अब ये क्या बन गए, बीज, सीड। ओव्यूल्स क्या बन गए, सीड्स, जिनको अपने खाते नहीं, खाते हैं तो थूक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, फिर ये सीड्स नया प्लांट बनाते हैं। और ये जो फूला, ये जो ओवेरी की वाल है, ये धीरे धीरे क्या है कि जो पोलन ग्रेन सीड्स बना लेते हैं तो ये मोटी हो जाती है इस प्रकार से, ये रसदार हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं कि हम एप्पल खाते हैं, हम मैंगो खाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ओवेरी की जो वाल है वो रसदार हो जाती है और वो आप फ्रूट में खाते हो, और ओविल से जो सीड बने उनको बाहर फेंक देते हो, और इनसे सीड से फिर नया प्लांट बनता है। तो यहाँ आपने सीड फ्रूट्स का भी साथ में पढ़ लिया है, जो फ्रूट्स पार्ट है उसको भी पढ़ लिया। ये ओवरी जो रसदार है, ये वाल है, ये फ्रूट खाते हैं अपने, ये बनाते हैं, और इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, ये सीड बनाते हैं, और जब फ्रूट्स खाते हैं तो सीड को अपने बाहर सूख देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो फंक्शन क्या हुआ, फ्लावर का फंक्शन क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम which resulted in fruit and seed। फंक्शन यही हुआ, ये एक फंक्शन है। ये देखो मेरे हाथ में है, मैं ये आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये धागे जैसे ये पुरुष है, इस फ्लावर के ये जो फिलामेंट्स दिख रहे हैं ऊपर जो थोड़े मोटे से दिख रहे हैं वो एंथर है, इसमें पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स है। और एक ये औरत है इस फूल की, इसके ऊपर की स्टिग्मा या पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, और ये स्टाइल लंबा, और नीचे खुली हुई रचना होती है ओवरी, जो ये वाली, ये ओवरी, ये है पिस्टिल। कोई भी फ्लोर को बड़े ध्यान से देखोगे, अब आप 4 वॉल्स देखोगे आप है या नहीं, और जिनमें ये चारों नहीं हो, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, ये चारों नहीं हो, तो आप उस फ्लोर को क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट। व्हाट डू यू मीन कंप्लीट फ्लोर? द फ्लोर हैज all the 4 holes, चारों होल्स हो, चारों प्रकार की ये लीव्स हो एक फ्लोर में, उसको हम कंप्लीट कहेंगे।
कंप्लीट फ्लावर और जिसमें एक भी गायब हो उसको हम इनकम्प्लीट कहेंगे। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि ओवरी गायब होती है, यानी औरत गायब होती है, उसका दूसरा फूल होता है दूसरे प्लांट्स पर। तो इस प्रकार के फूल जिस पर सिर्फ ओवरी हो और स्टेमन्स नहीं हो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों बाई हो, दोनों हो, औरत और मर्द यानी मेल और फीमेल, स्टेमन्स और पिस्टन दोनों ही हो तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपको कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर इनका मतलब समझ में आ गया होगा। अब अपने काम की बात करते हैं। फ्लावर का काम क्या है, फंक्शन क्या है? क्यों हर पार्ट्स के फंक्शन पढ़े हैं, स्ट्रक्चर पढ़े हैं आपने भाई, याद करने के लिए हर पार्ट्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने। नहीं पढ़ा है तो बुक्स में और डीप जाकर देख लेना, शॉर्ट बनाया है मैंने। हर पार्ट्स का स्ट्रक्चर याद कर लो आप, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कैसा है, वो लिख लो। स्ट्रक्चर के बाद में दूसरा काम क्या करना है, इन ऑर्गन के फंक्शन याद करने हो, फंक्शन लिखने हैं। बस ये लेसन याद हो जाता है, इतना सरल है। तो फंक्शन क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्टेड इन सॉरी फ्रूट एंड सीड्स। ये पहले ही बता दिया फंक्शन फ्लावर का। दूसरा क्या है कि वो पोलन ग्रेन लेने के लिए बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन होता है फ्लावर में। पोलन ग्रेन लेने के लिए इंसेक्ट उसमें घुसता है, जब एंटर करता है तो उसके पंखों के पोलन ग्रेन वगैरह लग जाते हैं। वो पोलन ग्रेन इकट्ठे करके जो इंसेक्ट है वो अपने हाई में ले जाता है, छाते में ले जाता है, वहां ये शहद में कन्वर्ट हो जाते हैं, हनी। तो फ्लावर्स हमें हनी भी देते हैं। और थर्ड काम, तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा काम एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक वैल्यू। आप अपने पार्क में, अपने घर में, पब्लिक पार्क में फ्लावर क्यों लगाए जाते हैं? एक मानसिक शांति दिखती है, कलरफुल पेटल्स देखते हो तो एक एस्थेटिक वैल्यू दिमाग में आती है। तो फ्लावर जो है ये अपने को एस्थेटिक वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। तो समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर अगले बार